हाय। रिसेंटली प्रोटेस्टर्स के द्वारा यूज़ किए गए कुछ क्रूड लैंग्वेज में जो रील्स और मीम्स और पोस्ट कार्ड्स आए, उससे ट्रिगर होकर कंगना रनौत ने एक रिमार्क किया। उन्होंने पूरी जनजी को जनरेशन गटर कहा। अब यहाँ पे इशू क्या है? ये एक बहुत ही लेजिटिमेट आर्ग्यूमेंट है कि कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा हो या इस तरह की चीज़ें हो रही हों, वहाँ पर अगर उसका बेसिस वल्गैरिटी और एब्यूजिव लैंग्वेज है, तो उस प्रोटेस्ट का जो वेट है, जो मेन एम है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करने लगता है, क्योंकि फोकस डिफेंसिव या फिर रिस्पॉन्सिव और कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स से लेकर या कंस्ट्रक्टिव डिबेट से शिफ्ट हो जाता है सारा वल्गैरिटी और मीम्स पर। ये चीज़ सही नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। अब यहाँ पे फ्लॉ क्या है? फ्लॉ ये है कि इस बात से ट्रिगर होकर कंगना रनौत ने पूरी जनजी को जनरेशन गटर कह दिया, लेकिन जस्ट फ्यू लोगों की वजह से प्रोटेस्ट में जिन्होंने इस तरह की हरकतें की या इस तरह की चीज़ें की, उसकी बेसिस पे पूरी इंटायर जनरेशन को जनरेशन गटर कह देना, इट्स आउट ऑफ सेंस। वाई? बिकॉज कंगना रनौत जो हैं वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो क्या कह रही हैं उस बात का वेट है, वो उनकी बातों में वेट माना जाएगा। वो पब्लिक फिगर भी हैं, ऑलरेडी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। जेनजी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने कल्चरल शिफ्ट पर काम किया है, क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं और सोशल अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। आप खुद ही बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानते होंगे जिन्होंने इस तरह के रोल्स कर रहे हैं या इस तरह के NGOs या सोशल सर्विस में जुड़े हुए हैं। अब क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक पब्लिक फिगर होने के कारण उनको ये कमेंट बहुत सोच समझ के कहना चाहिए था। ईंट का जवाब एक सीनियर लीडर अगर पत्थर से दे तो ये कहीं से भी समझदारी नहीं है, और ये इस बात को और ज़्यादा कन्विंस करता है कि क्या हम अपने लीडर्स को सोच समझ के वोट दे रहे हैं, क्या हम उनको सोच समझ के चुन रहे हैं। अगर वो और जेन-ज़ी के 15-16 साल के बच्चे सेम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन किसको लीड करेगा? ये एक वैलिड क्वेश्चन है। थैंक यू।